हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक लाइव आंसर। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का कल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एग्ज़ाम है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को एक लाइव आंसर लिख के दिखाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर कैसे कैसे परफेक्टली टाइम कंज्यूम के साथ करना है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपके कॉपी के इस सेक्शन पर BTE UP लिखा आता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको स्केल से ये मार्जिन बना लेना है। ये वाला मार्जिन मैंने बना लिया है एक स्केल का, और ऊपर से जहाँ पे आपका BTE UP लिखा हो इसके बराबर से बिल्कुल सेक्शन से आपको मार्जिन बना लेना है। ठीक, जब ये मार्जिन बन जाएगा तो अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैं इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोगों को जिस क्वेश्चन को लिख के दिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग अपना क्वेश्चन भी लिखें और आंसर के साथ, अगर समय है तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक लेंथी पेपर है और इस पेपर में अक्सर होता क्या है कि बच्चों को पता नहीं होता कि हमको किस प्रकार से अपना क्वेश्चन लिखना चाहिए, और बच्चे अक्सर करते क्या है कि वही गलती करते हैं और वो पूरा वर्क नहीं कर पाते। तो बस आप पूरा वर्क कर सको, इसके लिए बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका स्पीड टाइम कर्व का। किसका ले रहे हैं? स्पीड टाइम कर्व से आप क्या समझते हैं? अर्बन यानी कि शहरी व सब अर्बन यानी कि उपशहरी, नगरीय व उपनगरीय रेलवेज के लिए स्पीड टाइम कर्व बनाइए। मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपका आता है, तो हमने ये क्वेश्चन पूरा लिख लिया है। अब बस इस क्वेश्चन को परफेक्टली डन करने की बारी आ गई है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूरे 5 नंबर में आ गया। जैसा कि आपको पता है कि आपके ET में सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर में ही आते हैं। तो बस अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डाल देते हैं इसका आंसर। तो जो आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग, उसको सबसे पहले हेडिंग डाला जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम कर्व। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे स्पीड टाइम कर्व। क्या डाल देंगे? स्पीड टाइम कर्व। अब स्पीड टाइम कर्व जब हेडिंग डाल देंगे आप लोग, तो आप लोग तो और भी ज़्यादा इसको सजाइएगा हो सके। यदि, क्योंकि मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो जब आपके पास स्केच हो तो ये नीचे से 2 लाइन आप स्केच से खींच दीजिएगा। एक लाइन, इसके साथ एक और लाइन स्केच से खींच दीजिएगा। तो बस अब इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं अच्छे से हम। और मैं पूरी तरीके से सिर्फ आंसर पर फोकस करूँगा, इसलिए मैंने वो साइड में हटा दिया है स्टूल को, जो हमारा दूसरा टेबल था उसको साइड में मैंने कर दिया है। तो अब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं अपना आपका। तो भैया, जैसे कि देखो, स्पीड टाइम कर्व के बारे में आप क्या लिखोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका मन में आता रहे वो लिखते रहो, जो कि आपने याद किया है, जो मैंने आपको लर्न कराया है वो लिखोगे। फिलहाल मेरा देखिए कि मैं क्या लिखता हूँ। तो मैं कुछ इस प्रकार से हमेशा आंसर शुरू करता हूँ कि जैसा कि कोशिश रहे कि आपके वर्ड ना ज़्यादा पास पास हों और ना ज़्यादा दूर दूर हों। मेरी राइटिंग को इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप लोगों की मुझे उम्मीद है कि राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रैक्शन सिस्टम, देखिएगा, सिचुएशन टफ से टफ हो सकती है। मैंने तो टफेस्ट सिचुएशन को लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इतना छोटा सा स्कूल लिया है, क्योंकि आपको डेस्क अलग अलग प्रकार की मिलती हैं, कभी कभी छोटी छोटी, कभी कभी बड़ी बड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रेन के स्टार्टिंग से लेकर रुकने तक के पीरियड में ट्रेन कई
सिचुएशंस टेक करती है, जैसे पहले ट्रेन की स्पीड कम, बहुत मच्छर है यहाँ पर यार। एक्चुअली फ़ैन वैन नहीं ऑन किया ना, वरना फ़ैन ऑन कर लेंगे फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया हुआ है। तो जैसे पहले ट्रेन की स्पीड कम होती है, फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ते हुए एक सैचुरेशन का मतलब होता है स्थिर लेवल पर पहुंच जाती है। स्पीड टाइम कर्व ट्रेन के इसी पीरियड में, ट्रेन के स्पीड का मतलब टोटल कंप्लीटली, ट्रेन के इसी पीरियड में ट्रेन की स्पीड व टाइम के बीच खींचा जाने वाला एक कर्व का मतलब हिंदी में वक्र होता है, जिससे हम किसी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का भी पता लगा सकते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हमने पूरा एक पेज लगभग भरने की कगार पर है और अभी हम अपने मेन पॉइंट तक पे नहीं आए हैं, क्योंकि जैसे ही मैं अगले पेज पर ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ के साथ एकदम एग्जामिनर की नज़रों में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा और फिर उस ग्राफ के 5 पीरियड हैं और उन 5 पीरियड के बारे में लिख के हम अच्छे खासे अपने 4 पेज भर सकते हैं। देखिएगा राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग को जितना हो सके बहुत अच्छी करके लिखनी चाहिए, है ना। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि जितनी हो सके अच्छी से अच्छी लिख सकें आपके लिए, ठीक है। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का पता लगा सकते हैं तथा साथ ही स्पीड टाइम कर्व द्वारा, और स्पीड टाइम कर्व द्वारा क्या क्या हो सकता है, यह पता लगा सकते हैं कि ट्रेन के स्टॉप्स के बीच की दूरी कम है या अधिक। अभी बेसिकली इसके तुरंत बाद हमको यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहिए था, लेकिन अभी जगह बची नहीं है कि डायग्राम बना सकें, इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो कोशिश क्या करनी है कि इसमें भी कुछ ना कुछ लिख के जाएंगे ज़रूर हम ना। तो क्या लिखें इसमें लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम कर्व ट्रेन के स्टार्टिंग का एक महत्वपूर्ण अंग, इम्पोर्टेंट पार्ट
है। स्पीड टाइम कर्व का आदर्श यानी कि आइडियल कर्व नेक्स्ट पेज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आगे, नेक्स्ट पेज की जगह लिख सकते हैं आगे बनाया गया है। अब अगले पेज पर जाएंगे ना। तो देखो एक पेज मैंने भर दिया है, आप लोग देख लो इसको, एक बार फिर से रीड कर देता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रेन के स्टार्टिंग से लेकर रुकने तक के पीरियड में ट्रेन कई सिचुएशन टेक करती है। जैसे पहले ट्रेन की स्पीड कम होती है, फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ते हुए एक सैचुरेशन स्थिर लेवल पर पहुंच जाती है। स्पीड टाइम कर्व ट्रेन के इसी पीरियड में ट्रेन की स्पीड व टाइम के बीच खींचा जाने वाला कर्व होता है, जिससे हम किसी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का पता लगा सकते हैं। तो साथ ही स्पीड टाइम कर्व द्वारा यह भी पता लगा सकते हैं कि ट्रेन के स्टॉप्स के बीच की दूरी कम है या अधिक। अतः हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम कर्व ट्रेन के स्टार्टिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्पीड टाइम कर्व का आदर्श आइडियल कर्व नेक्स्ट पेज यानी कि आगे दिखाया गया है। तो बस अब हम पहले तो उस स्पीड टाइम कर्व को बनाएंगे, जो कि आप लोग बिना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिना स्केल के मत बनाइएगा। लेकिन अफसोस मेरे पास फिलहाल स्केल अवेलेबल नहीं है और मैं स्केल लेने जाऊंगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा आपका कर्व बना दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा सीधा सीधा कर्व, कम से कम आधे पेज पर आना चाहिए, क्योंकि हमको ये हमारा फोकस रहना चाहिए, हमको 4 पेज भरने हैं। और हो सके तो आप ये इसमें ईटी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सारे के सारे डायग्राम अपने हो सके तो पेन से ही बनाइएगा, ठीक है। किससे बनाइएगा? पेन से बनाइएगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये होता है हमारा टाइम यानी कि समय। हम इसमें इस रेफरेंस पे हम टाइम यानी कि समय को टेक करते हैं। और ये होता है हमारा गति यानी कि स्पीड। तो इस वाले रेफरेंस पे हम स्पीड या फिर गति को टेक करते हैं, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हो। तो बस अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि स्पीड टाइम कर्व आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, सबको पता है। जिसको पता नहीं वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, जिसको पता है वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पीरियड होता है जिसमें कि हमारा नोचिंग अप पीरियड होता है, जिसमें कि ट्रेन हमारी 0 पोजीशन से आगे को बढ़ना स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू स्पीड टाइम कर्व, जो कि बहुत ही तेज़ी से इसमें एक्सेलरेशन हमारा प्रोवाइड होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्पीड सैचुरेशन हो जाती है और सैचुरेशन स्पीड को गेन कर लेता है। सैचुरेशन स्पीड को गेन करने पर होता क्या है कि ये ऐसे करके मुड़ के और इस पीरियड में हो जाता है ऐसे करके। उसके बाद अब यहाँ पर हम इसको कोस्टिंग पीरियड, अब इसके बाद हमको ब्रेकिंग लगानी होती है तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पीरियड। तो यहाँ पर सप्लाई कट कर दी जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रेकिंग अप्लाई की जाती है, इससे कि हमारी ब्रेकिंग लग के ट्रेन हमारी रुक जाती है। ये देखिएगा, मैंने सिर्फ 2 पेन की हेल्प से आपका पूरा स्पीड टाइम कर्व भैया कंप्लीटली बना दिया है। और एक आदर्श स्पीड टाइम कर्व बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए। एक आदर्श स्पीड टाइम कर्व को जो है हमारे ऐसे ही होना चाहिए। अब जल्दी से इसको सजा लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपको समझाते देखो मैं आपको समझा भी रहा हूँ और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आंसर को भी ये भी लेकर चलें कि हमको कितने समय में ये काम करना है ना। तो कोशिश मेरी पूरी जारी है बच्चों, मैं पूरी मेहनत से आप लोग को पढ़ाता हूँ भैया। अभी आप लोगों का मन है कि आप लोग कितनी मेहनत से उसको पढ़े हो और कितनी मेहनत का मुझे सिला दोगे, ठीक है नहीं। अभी देखते हैं कि कितनी मेहनत का सिला आप लोग मुझे देते हो। ठीक, आपकी सभी मेहनतों का इंतज़ार रहेगा। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा वो सब हम देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा T1, ये T2, ये T3, ये T4 एंड दिस वन इज़ T5 बिकॉज वी हैव टू सेट दिस पीरियड्स। मतलब इन पीरियड्स को लिखना पड़ेगा ना हमको सारा का सारा, कि ये पीरियड कौन सा है और ये पीरियड कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का कौन कौन से पीरियड है, इसलिए इन सबको लिखना पड़ेगा ना। तो बस जल्दी से लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं कि अब यहाँ पर देखो एक पेज तो पूरा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भर जाएगा। पेज भरना तो इतना आसान होता है एग्जाम में यार, आप सोच ही नहीं सकते हो। और आप जब मैं आपको ये कॉपी जब आप मेरी देखोगे ना बाद में, तो आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग सकता कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। चलिए जल्दी वीडियो एक्चुअली आधे घंटे का हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर आधे घंटे का नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समझा कर लिख रहा हूँ ना इसको, इसलिए आधे घंटे का लगेगा आपको बस, ठीक है। ये चलिए अब लिख लेते हैं जल्दी से कि जैसा कि हम
ऊपर दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पीड टाइम कर्व 5 पीरियड्स में बटा होता है। बस सबसे पहला पीरियड लिखिए जल्दी से एकदम। देखिए इस पेज पर और इस पेज पर सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद फोर्थ पेज पर तो हम वो अर्बन और सब अर्बन रेलवेज के वो बना देंगे डायग्राम। तो बस जल्दी से लिख देते हैं। नंबर ए, नोचिंग अप पीरियड। क्या है? नोचिंग अप पीरियड। थोड़ा अच्छे से इसके नीचे लिखेंगे। 0 से T1 तक उस पीरियड या समय को दिखाया गया है जिसमें ट्रेन स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन से आगे बढ़ना प्रारंभ करती है तथा एक स्पीड गेन करने का प्रयास करती है। तो मतलब के नोचिंग अप पीरियड में उस ड्यूरेशन या उस पीरियड को दिखाया गया है जिसमें स्पीड आगे बढ़ती है। अब दूसरा हमारा आप ये देख पा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू स्पीड कर्व रहता है या एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व रहता है। तो लिख देंगे दूसरे वाले में एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व के स्पीड कर्व पर एक्सेलरेशन जो रहता है हमारा वो ये रहेगा। तो लिख दीजिए जल्दी से इसमें क्या लिखेंगे आप कि T1 से T2 तक उस पीरियड को दिखाया गया है जब ट्रेन एक्सेलरेट होकर हाई स्पीड प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिससे ट्रेन की स्पीड रैपिडली मतलब तीव्र बदलने लगती है। बस अगला डाल दीजिए। अगला रहता है आपका सैचुरेशन पीरियड। डाल दीजिए जल्दी से। क्या है? सैचुरेशन पीरियड। तो सैचुरेशन पीरियड लिखेंगे T2 से T3, T2 से T3 तक उस पीरियड, हिंदी में लिख देंगे समय या काल, को दिखाया गया है जिसमें ट्रेन एक अच्छी स्पीड
प्राप्त कर चुकी होती है तथा फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ नहीं रही होती बल्कि वह स्थिर यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर आगे बढ़ रही होती है। चलिए उसके बाद जैसे ही अगला पीरियड इसी सेक्शन में अगले पीरियड और उससे अगले को निपटाएंगे हम। डी वाले में क्या है हमारा कॉस्टिंग पीरियड। लिख दीजिए जल्दी से कि आपका T3 से T4 तक उस समय को दिखाया गया है जब ट्रेन की सप्लाई को पूरी तरह कट कर दिया जाता है तथा ट्रेन अपनी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे बढ़ रही होती है। उससे कॉस्टिंग देखिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो भैया, मतलब कि कम या ज़्यादा आंसर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप कि आंसर को कम करना है ज़्यादा करना है। चलिए अब एक पीरियड और रह गया, कौन सा रह गया? ब्रेकिंग पीरियड। जल्दी से लिख देते हैं उसको भी हम। कौन सा रह गया भैया? ई रह गया हमारा ब्रेकिंग पीरियड। कौन सा रह गया है? ब्रेकिंग पीरियड। तो जल्दी से लिख देते हैं कौन सा था ब्रेकिंग पीरियड? T4 से T5। क्या था? T4 टू T5। मतलब कि चूँकि मैं तो आपको समझा कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। और वैसे भी शुरू के तीन क्वेश्चन आप 1 घंटे में बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जल्दी जल्दी करो। उस समय को दिखाया गया है जब ट्रेन में ब्रेकिंग अप्लाई कर दी जाती है तथा ट्रेन कुछ ही समय में रुक जाती है। यदि आपका केवल स्पीड टाइम कर्व का क्वेश्चन होता तो इतने से हमारा काम चल जाता, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन और भी आया इसमें। क्या आया है इसमें? स्पीड टाइम कर्व के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आया बच्चों कि क्या आया कि अर्बन और सब अर्बन रेलवेज का स्पीड टाइम कर्व बनाओ। तो बस जल्दी से उसको भी लिख लेते हैं। स्पीड टाइम, ये आपको याद करना पड़ेगा, कर्व फॉर अर्बन रेलवे। और यहीं पर दूसरा हेडिंग डाल देता हूँ मैं, क्योंकि यहीं इसी पेपर पे मुझे काम खत्म करना है। वरना आप चाहो तो एक पेपर पे ये लिख दो, अगले वाले पे इसको बनाओ, ताकि और भी बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन मैं इसी पर कर रहा हूँ, इसीलिए स्पीड टाइम कर्व फॉर सब अर्बन रेलवे। बस अब जल्दी से बना देते हैं एकदम बिना किसी देरी के। ब्लू पेन से बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे करके,
छोटे छोटे। अगर बड़ा बनाएंगे तो बस देखो, बड़ा बनाओगे तो आपके दोनों पेज पर, एक पेज पर एक और एक पेज पर दूसरा बना देते, छोटा बनाओगे तो दोनों इसी पेज पर आ जाएंगे। ठीक, अभी आप लोग के ऊपर था कि आप लोगों को एक पेज और, मेरे हिसाब से तो हम एक पेज और लिख सकते थे अगर समय होता तो, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करना पड़ता है कि अर्बन और सब अर्बन रेलवेज़ का कैसा होता है। तो अर्बन रेलवेज़ में हमारा सैचुरेशन पीरियड नहीं होता बिल्कुल भी, और क्या होता है कि वो सिर्फ ऐसे करके जाता है और फिर ऐसे करके आके गिर जाता है। ये हमारा अर्बन रेलवेज़ का स्पीड टाइम कर्व रहता है। क्या रहता है? अर्बन रेलवेज़ का स्पीड टाइम कर्व। ये टाइम और ये स्पीड, ऐसे करके और ऐसे टाइम इसके साथ। और वैसे ही सब अर्बन रेलवेज में थोड़ा नीचे से जाता है ऐसे करके और थोड़ा आगे तक। सैचुरेशन पीरियड सब अर्बन में भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी दूर जाके इसका ये गिरता है। तो ये आपका सब अर्बन रेलवेज़ का स्पीड टाइम कर्व था, और वो ऊपर वाला आपका अर्बन रेलवेज़ का स्पीड और टाइम कर्व था, और ये आपका नीचे वाला सब अर्बन रेलवेज़ का। तो बस ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया पूरे 5 नंबर का। और बस करना क्या है आपको, अगर आपके पास हाईलाइटर वाईलाइटर छोड़ो, बस इन्हीं हेडिंग्स को अंडरलाइन करते चलो ताकि थोड़ा सही लगने लगे हमारा क्वेश्चन। डबल डबल में, मतलब इनको डबल डबल शेड कर दो, क्योंकि अलग ही लगेगा, इफेक्ट पड़ेगा डबल डबल शेड से। इसको सिंगल शेड कर देना, क्योंकि इसको हमने शेड ही नहीं किया है, ताकि ये पता रहे कि हमारा है क्या सेक्शन। ठीक है, तो बस अब आते हैं, अब मैं आपको पूरा पेपर फिर से, तो ये हमने मैक्सिमम 20 मिनट में, अगर लगातार सिर्फ आप लिखावट को देखें तो 15 मिनट भी नहीं लगे हमको लिखने में, और हमने 15 मिनट में पूरा आंसर और एक इफ़ेक्टिव आंसर लिख दिया है। और ये उस दशा में था जब आपको समझा हो, रटा ना हो, कि रटने की कहानी अलग है बच्चों, बिल्कुल समझ के चलना है। देखो जो नोट्स में लिखाया था, हो सकता है कि मैंने आपको जो यहाँ पर लिखा है वो उस चीज़ से अलग हो, लेकिन ये कौन कह रहा है कि आपको नोट्स में जो लिखाया गया है वो एकदम आप रट के चलो। आप रटिए मत, जितना हो सके चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। और ये लीजिए, आपका हमने एक क्वेश्चन कंप्लीटली पूरी तरीके से भैया, और आपके पास स्केल हो तो इसको स्केल से करिएगा, समय हो स्केल हो तो स्केल से करिएगा। मैं पेज नंबर 1 मार्क कर रहा हूँ, आप लोग को PDF दूंगा इसका मैं अभी। ये पेज नंबर 2, और ये फिर इसके बाद पेज नंबर 3, और ये पेज नंबर आपको नहीं डालना है, मैं तो एक्चुअली आपको PDF दूंगा ना, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ बस। पेज नंबर 4। तो मैं एक बार जल्दी से अपना पूरा कंप्लीट आंसर एक बार पढ़ लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे कैसे लिखना है। तो बेसिकली बात ये थी कि इसमें बस मैं आपको आंसर लिखने की ट्रिक सिखा रहा था कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें मैं बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, बस मैं तो आपको सिर्फ इसमें आंसर लिखना सिखाया है कि आप इसमें आंसर किस प्रकार से लिखेंगे टाइम के रहते रहते। ठीक है, टाइम बचा करके। तो क्वेश्चन था हमारा कि स्पीड टाइम कर्व से आप क्या समझते हो, अर्बन व सब अर्बन रेलवेज़ के लिए स्पीड टाइम कर्व बनाइए। तो स्पीड टाइम कर्व, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रैक्शन सिस्टम में, आंसर पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रेन के स्टार्टिंग से लेकर रुकने तक के पीरियड में ट्रेन कई सिचुएशंस को टेक करती है। जैसे पहले ट्रेन की स्पीड कम होती है, फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ते हुए एक सैचुरेशन लेवल पर पहुँच जाती है। स्पीड टाइम कर्व ट्रेन के इसी पीरियड में ट्रेन की स्पीड व टाइम के बीच खींचा जाने वाला एक कर्व होता है, जिससे हम किसी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का भी पता लगा सकते हैं, तथा साथ ही स्पीड टाइम कर्व द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि ट्रेन के स्टॉप्स के बीच की दूरी कम है या अधिक। अतः हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम कर्व ट्रेन के स्टार्टिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्पीड टाइम कर्व का एक आदर्श आइडियल स्पीड टाइम कर्व आगे दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे पेज पर, ये दिखा दिया हमने, इसको चाहें तो लिख सकते हैं आप, इसको लिख दीजिए हेडिंग के तौर पर ऐसे करके, आइडियल स्पीड टाइम कर्व, बस। और अंडरलाइन करना जरूरी है, कोई भी लिखो कुछ भी ऐसी टर्म, उसको अंडरलाइन करके जरूर चलो। ठीक, बस। तो ये हमने बना दिया है। उसके बाद जैसा कि हम ऊपर दिखाए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पीड टाइम कर्व 5 पीरियड में बटा होता है। नोचिंग अप पीरियड 0 से T1 उस समय को दिखाया जाता है जिसमें ट्रेन स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में आगे बढ़ना प्रारंभ करती है तथा स्पीड को गेन करने का प्रयास करती है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व यानी कि दूसरा पीरियड, ये वाला सेक्शन T1 से T2 उस पीरियड को दिखाया गया है जब ट्रेन एक्सेलरेट होकर हाई स्पीड प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिससे ट्रेन की स्पीड रैपिडली बदलने लगती है। सैचुरेशन पीरियड T2 से T3 तक
उस पीरियड को दिखाया गया है जिसमें ट्रेन एक अच्छी स्पीड प्राप्त कर चुकी होती है, फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ नहीं रही होती बल्कि वह एक स्थिर यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर आगे बढ़ रही होती है। कोस्टिंग पीरियड T3 से T4 उस समय को दिखाया गया है जब ट्रेन की सप्लाई को पूरी तरह से कट कर दिया जाता है तथा ट्रेन अपनी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे बढ़ रही होती है, उसे कोस्टिंग पीरियड कहा जाता है। ब्रेकिंग पीरियड T4 से T5 तक उस समय को दिखाया गया है जब ट्रेन में ब्रेकिंग अप्लाई कर दी जाती है तथा ट्रेन कुछ ही समय में रुक जाती है। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन था कि स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन रेलवेज, स्पीड टाइम कर्व फॉर सब अर्बन रेलवेज। बस दोनों बना दिए मैंने, काम खत्म हो गया। मैक्सिमम अगर आप लिख के देखेंगे खुद से तो 20 मिनट में एक कंप्लीट आंसर कर दिया है मैंने पूरे 4 पेज का। और 100% कोई भी ढंग का एग्जामिनर इस पर पूरे 5 नंबर जरूर देगा, 100%। ये ऐसी थे पेजेस हमारे, ये मतलब ये मेरे बहुत पुराने पढ़ा था, अलग चीज़ थी ये, तो इसके ऊपर ही मैंने बना डाला। तो 100% एक एग्जामिनर इस पर पूरे 5 नंबर देने चाहिए अगर कोई भी ढंग से इसको चेक करता है पूरा पढ़ के। तो पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज और फिर चौथा पेज, बस यहाँ पर चेक करके इसको पूरे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अब देखते हैं कि कितने मार्क्स मिलते हैं। आप लोग खुद इस पर नंबर दीजिएगा मुझे। अभी जाओ बच्चों वीडियो को देख करके और अच्छे से एग्ज़ाम दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। और साथ ही साथ जितने भी मार्क्स आपको लगता है कि इस क्वेश्चन पर मुझे मिलने चाहिए वो मार्क्स आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा आंसर आप लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो उतने ही मार्क्स मुझे भी दे के जाइएगा ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि जो हमने आंसर लिखा है उस आंसर पर बच्चों को कितने मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है नहीं? तो ज़रूर बता के जाइएगा कि आप कितने मार्क्स इस आंसर पर मुझे देना चाहेंगे जो मैंने लिखा है। ठीक, ये रहा हमारा आंसर और ये हमने लिखा है। इस आंसर पर आप हमें कितने मार्क्स देना चाहोगे। हाशिए का जरूर याद रखिएगा कि हाशिया आपको जरूर बनाना है, जितना हो सके आप हाशिया बना करके चलें। हाशिए का मतलब समझते हैं ना, मार्जिन। ये वाला जो मार्जिन है, ये वाला सेक्शन जो होता है, ये वाला, ये जो बच्चों देख रहे हो ये वाली लाइन, ये आप एक स्केल की पूरी खींच लें और ऊपर तो ये BTE UP लिखा आएगा, इस सेक्शन को पूरा कर दें। तो ये देखिएगा, देखो आप खुद से देखो कि मैं मतलब कितने ईजिली मैंने 4 पेज का आंसर लिख दिया जबकि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था थॉट। तो आपको ये अब अच्छा आप इस पहले पेज पर एक नज़र मार लो अच्छे से भाई। आप ये पहला पेज देखो कितने मज़े से मैंने पहला पेज लिख दिया पूरा, और जबकि हमारा क्वेश्चन स्पीड टाइम कर्व का था और मैं दूसरे पेज पर स्पीड टाइम कर्व को लेके आया हूँ। देखो स्पीड टाइम कर्व को मैं दूसरे पेज पर लेके आया हूँ, पहले पेज को मैंने ऐसे ही भर डाला। तो आप लोगों को भी यही काम करना है कि आपको बस पहला मतलब स्टार्टिंग में आंसर को इतना इफेक्टिवली बनाओ भाई कि एग्जामिनर बस नंबर देने पर मजबूर हो जाए। वो सोचे कि नंबर काटूं कैसे, क्योंकि नंबर काटने का कोई आप मौका नहीं छोड़ोगे। और भैया देखो समय की तो बहुत दिक्कत रहती है इस एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में पूरा, और थ्योरी एग्ज़ाम में अक्सर रहता है कि समय की दिक्कत रहती है बच्चों। तो आपको खुद से ये सोच के चलना है कि आपको समय खुद ही बचाना पड़ेगा, मतलब खुद ही काम करना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आई होप कि आप मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया पूरी तरीके से समझ के हो गए, है ना। और उम्मीद है कि आप लोग भी इसी प्रकार से प्रयास करोगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे और बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव आंसर लिखोगे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों। और अच्छे से आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से करो ना, घबराना नहीं। देखो समय कंज्यूमिंग मतलब टाइम को ऐसे आपको कंज्यूम करना है कि आपका टाइम बचा भी रहे, वो मतलब बचे ना बचे, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा समय लगता है इस पेपर में। थ्योरी पेपर है ना, पूरा कंप्लीटली पूरा एकदम थ्योरी है, तो जितना हो सके डायग्राम से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। जैसे आधे पेज पर डायग्राम बनाओ, तुरंत से एकदम जल्दी डायग्राम बनाओ, लिख डालो। सुंदरता बहुत मायने रखती है। ठीक है बच्चों, घबराइएगा मत, एग्जाम दीजिए अच्छे से, हम आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल नहीं घबराना है, बस ऐसा लिख देना है कि एग्जामिनर नंबर देने पर मजबूर हो जाए, फुल में से फुल मार्क्स लेके आओ, और मुझे बहुत खुशी होगी जो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।